दोस्तों, अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक पिता अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए अपने एरिया के सबसे मशहूर स्कूल में उसका एडमिशन कराने के लिए जब पहुंचे तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जब लंबी लाइन लगी थी, वहाँ का वॉचमैन ने उस शख्स से कहा कि ऐसा करिए कि आप घर चले जाइए और जैसे ही आपके लड़के का नंबर आएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। वो पिता, जो लड़के का पिता था, वो घर पे चले जाते हैं और लड़का वहीं पे लाइन में लग जाता है। जब लाइन में लग जाता है तो वहाँ पर जल्दी किसी का एडमिशन उस स्कूल में नहीं होता था, लेकिन उस लड़के की ख्वाहिश थी कि उसी स्कूल में पढ़ें। और ऐसे करते करते वहाँ लाइन में खड़े होते होते उससे काफ़ी टाइम हो गया। जब काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ धूप निकल आई, बहुत तेज़ से धूप लगने लगी लड़कों के ऊपर। और भी काफ़ी लड़के लाइन लगा के खड़े थे, लेकिन उन लड़कों को भूख लगी, किसी को धूप लगी, और वो धीरे धीरे करके ये बोलने लगे कि यहाँ पे ऐसे एडमिशन नहीं होता, ये सब फालतू के यहाँ पे हम लोगों को खड़ा किए हैं और ना एडमिशन कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे लड़के सोचने लगे कि अभी चलिए, अभी स्कूल चल रहा है, छुट्टी हो जाएगी तब हमको अंदर बुलाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे छुट्टी भी हो जाती है और उन लड़कों का जिनका एडमिशन होने को होता है, उन लड़कों को अंदर बुलाया ही नहीं जाता है। अब वो धीरे धीरे करके दोपहर हो गई, धीरे धीरे के शाम होने को आई और उन लड़कों को भूख लगी आई। और जब भूख लगी आई तो धीरे धीरे करके वो लड़के घर पे चले गए। कोई धूप के कारण चला गया, कोई भूख के कारण चला गया, लेकिन वो लड़का वहाँ पे रुका रहा। तो ऐसे करके शाम हो गई। शाम होते होते वहाँ पे धीरे धीरे करके रात हो गई। जब रात हो गई तो भी वहाँ के प्रिंसिपल ने उस लड़के को अंदर नहीं बुलाया और ना वहाँ पे किसी चीज़ का पता किया, कुछ भी ना वहाँ पे बताया गया कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे करके रात हो गई। जब रात के 8 बज गए और 8 बजे के बाद वहाँ का जो वॉचमैन था उसने बुलाया उस लड़के को। वो लड़का अकेला ही वहाँ पे रह गया था। सारे लड़के ये बोल के चले गए कि यहाँ पे फालतू के हम लोगों को भीड़ लगा दी, एडमिशन होता नहीं है, यहाँ पे ये लोग सही नहीं हैं। तो वो ऐसे ऐसे बोलते बोलते सारे लड़के चले गए, लेकिन उस लड़के की ख्वाहिश थी कि मैं उसी स्कूल में पढ़ूँ। तो वो लड़का रुका रहा। जब 8 बजे के बाद उसको अंदर बुलाया गया और अंदर बुलाने के बाद उनके सामने और भी टीचर थे, उनके सीनियर थे। उन्होंने कहा कि तुम बेटा पास हो गए हो, क्योंकि उस स्कूल में क्वालिफाई होने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर देना पड़ता है। क्योंकि उस एरिया का सबसे टॉप स्कूल था, वहाँ पे जल्दी से किसी का एडमिशन नहीं होता था। लेकिन वहाँ पे बिना सवाल पूछे और उस लड़के को पास कर लिया। जब वो पास कर लिया तो लड़का काफ़ी हैरत में पड़ गया कि सर, आपने अभी तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा है जिसे मैंने आपका जवाब दिया हो। तो वो बोला, जो टीचर थे वहाँ के सीनियर थे, वो लोग बोले कि जो आप सुबह से वहाँ पे खड़े हुए थे, बाहर धूप में बैठे हुए थे, भूख के कारण बहुत सारे लोग चले गए, कोई धूप के कारण चला गया, लेकिन तुम्हें इस स्कूल में पढ़ना था तो यहाँ पे तुम रुके रहे। इतना तुमने पैसेंस रखा, इतना धैर्य रखा कि मेरा नंबर आएगा, और आपका नंबर आ भी गया। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यही आपकी परीक्षा थी, जो आप सुबह से वहाँ पे बैठे हुए थे। यही आपके क्वेश्चन थे कि किसे पढ़ने की भूख है और किसे नहीं पढ़ने की भूख है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये समझाते हैं कि दोस्तों, अगर आपको मंजिल तक पहुँचना है, अगर आपका कोई गोल है, अगर आपका कुछ पाने की ख्वाहिश है, तो थोड़ा पैसेंस, थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ें हासिल होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए